प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी। इस एक निराकार पारब्रह्म परमेश्वर जो अभेद है, अछेद है, अव्यक्त है, अविनाशी है, जिसका कोई आर है न पार है, ये बेअंत स्वामी है। ऐसे निराकार पारब्रह्म परमेश्वर को सतगुरु से समझकर, सतगुरु से बोध करके हम इसके गुणगान कर रहे हैं और सतगुरु के बताए हुए जो 3 कर्म है वो सेवा, सत्संग और सिमरन का आधार लेते हुए इस परम आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। क्योंकि सत्संग में जब हम आते हैं तो सत्संग एक ऐसा आईना होता है जिसके अंदर हमें अपना चेहरा नजर आता है। हम किसी आईने के आगे जाएं तो आईना बोलता नहीं है, लेकिन सांकेतिक भाषा में वो सब कुछ कह देता है कि कमीज के बटन ऊपर नीचे हो गए हैं, जुल्फें बिखरी हुई हैं, चेहरा अभी चमक नहीं रहा, इसको और संवारने की जरूरत है। वो बोल के नहीं कहता, लेकिन क्या बहुत कुछ देता है और हम उस शीशे की बात मानते भी हैं। लाओ कंगा जुल्फें सुधारें, लाओ कोई करीम उरीम चेहरे को चमकाएं, लाओ कोई और जो कमी महसूस हो रही है उसको लगाएं, लाओ हाथ उस बटन तक जो ऊपर नीचे लग गए हैं उसको सीधा करें। तो वो शीशा ना बोलते हुए भी हमें बहुत कुछ जीवन को संवारने की बात कर जाता है। ऐसे ही ये सत्संग भी है। इस सत्संग के अंदर भी हम कैसा जीवन जी रहे हैं, क्या वो ठीक जी रहे हैं या नहीं जी रहे। अब कोई इंसान किसी व्यक्तिगत इंसान को बताए कि भाई तू ठीक नहीं जी रहा है, तू अपना कर्म को सुधार, यहां तूने गलती की है, तो आप देखिए कि वो नाराज हो जाएगा। लेकिन सत्संग एक ऐसा स्थान है जहां पर जो संत महापुरुष जन बोलते हैं, लोग सुनते हैं और अपनी अपनी कमी को अपना अपना सुधार करके, अपने अंदर झांकी मारकर वो यहां से लौट जाते हैं। किसी को कोई नाराजगी नहीं होती, किसी को कोई गम नहीं होता। और जो गुरु का भगत है वो हमेशा सतगुरु का शुक्र करता है कि आज मेरे जीवन से संबंधित ही बात आई है। शुक्र है इन्होंने इस महापुरुष के विचार में मेरी गलतियां मेरे सामने आ गई है, मेरी कमियां मेरे सामने आ गई है। तो इसलिए कहा है कि साध के संग कुछु नहीं घात, दर्शन भेटत होवत निहाल। साधु सत्संग में आ जाओ तो फिर किसी प्रकार की घालना नहीं घालनी पड़ती, बल्कि दर्शन मात्र से ही साध संगत में आकर बैठ गए, ध्यान लगाकर मन वचन कर्म से वचन सुने और फिर जो जो जहां जहां हमें ये लगता है कि यहां सुधार की जरूरत है, हम उसकी तरफ बढ़ चले, उस मार्ग पर चल पड़े। ये सुधार ही जीवन का सबसे बड़ा जो है आधार है। क्योंकि जीवन हमें ऐसा ही नहीं मिला है। हमारे संत महापुरुष धर्म शास्त्र लिखते हैं कि ये जीवन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मिला है। अब साध संगत धर्म क्या है, इसी विषय के ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। धर्म धारण करने को कहते हैं। इस दुनिया में क्या धारण करें कि ये परमेश्वर के धुर तक वो जो धारण किया हुआ रूप है, आकार है, या कोई नाम है, शब्द है, या दृष्टि है, देखना है,
वो धूर तक जाए, सतगुरु के चरणों तक जाए, निरंकार के घर तक पहुंचे। हमारे शरीर को अग्नि के समर्पित भी कर दें तब भी हमारा वो छूटे नहीं धर्म जो हमने धारण किया है। तो साथ संगत ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको धारण करना चाहिए, जिसको धारण करने से हम धुर तक पहुंचे। जहां ते उपजियो ताही माई समाना, जहां से उत्पत्ति हुई है उस धुर तक जाना, और वो काम करता है धर्म। ये संस्कृत के धा शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, और सूत्र कहता है कि वो चीज तुम धारण करो। और भी रब्बी किताबों में, वाणियों में लिखा है, तजो सब भरम भजो पार ब्रह्म, क्यों नानक अटल एई एक धर्म। कि भजो पार ब्रह्म, केवल पार ब्रह्म परमेश्वर को भजना ही धर्म है। पार ब्रह्म परमेश्वर को देखना, अनुभव करना, अनुभूति करना ही मानव का सबसे बड़ा धर्म है। ये धारण अगर करोगे तो ये नाम की कमाई आपकी धुर तक जाएगी। वरना अगर आप इसकी जगह कुछ और धर्म धारण करोगे, किसी ने तिलक धारण किया है, किसी ने माला धारण की है, किसी ने जनेऊ धारण किया है, किसी ने कुछ और शब्द धारण किया है, तो ये सारे जो, किसी ने कुछ भगवे कपड़े धारण किए हैं, किसी ने काले कपड़े धारण किए हैं, किसी ने पीले कपड़े धारण किए हैं, किसी ने व्हाइट कपड़े धारण किए हैं, अपने अपने जो बनाए धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार वो सब केवल शमशान तक जाएंगे। शमशान तक जाएंगे, उसके आगे उन सब चीजों की कोई पहुंच नहीं है, कोई दौड़ नहीं है। और वो सब हमारे ही अपनी ही संतानें, अपने ही भाई, अपने ही कुटुंब कबीले वाले, जिसको हमने जीवन भर धारण किया हुआ था धर्म समझकर, उसी को उतार दिया जाएगा, उसी को उतार दिया जाएगा। किसी ने माना कि ये ताबीज ठीक है, भले चाहे किसी भी देवता का हो, किसी भी गुरु का हो, किसी भी शक्ति का हो, किसी भी धार्मिक मान्यताओं को मानने वाला हो, वो सारे की सारी धार्मिक मान्यताएं वहां पर उतार ली जाएंगी। सिर्फ धर्म ही संग जाने वाला है, और वो धर्म जो है वो केवल धारण करने का नाम है। क्या धारण करें जो दूर तक जाए, और वो केवल ईश्वर का नाम है, ईश्वर की प्राप्ति है, ईश्वर का बोध है। ईश्वर क्या है? ईश्वर के गुण धारण करो। इसका कोई रंग नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं, इसलिए इसको निर्गुण निराकार कहते हैं। लेकिन ये निर्गुण निराकार होने के बावजूद भी सरगुण भी है, वही निर्गुण भी आपे आप करे। ये निर्गुण भी और सरगुण ये दोनों एक ही है, कहीं भेद नहीं है, ये एक ही है, लेकिन अलग अलग रूपों में ये ही सब कार्य करने वाला है। अब आदमी ने क्या किया? आदमी ने केवल निशानियां धारण की, धार्मिकताएं धारण की, मालाएं धारण की, तिलक धारण किए, आसन धारण किए, तो संगत जो सब छूटने वाली, कोई भी संग जाने वाली नहीं। और उन धार्मिकता के कर्म को ही धर्म का नाम दे दिया। सबसे बड़ी धोखा तो यहां हो गया। धारण तो की है धार्मिकताएं, और उसी को धर्म का नाम दे दिया। मेरा धर्म ये है, मेरा धर्म ये है, मेरा धर्म इसको अपनाना है, मेरा धर्म ये अपनाना है। सतगुरु ने वास्तविक धर्म की पहचान करवाई, सतगुरु ने वास्तविक धर्म को उजागर किया और कहा, तजो सब भरम भजो पार ब्रह्म,
क्यों नानक अटल एवं एक धर्म। सब धर्मों को तज दो और एक पार ब्रह्म परमेश्वर को धारण करो, उसको अपने मन में बैठाओ, उस मूर्त को अपने मन के अंदर ऐसे बैठा दो जैसे वन मंदिर तन वेश कलंदर कटही तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है बहुर जन्म ना आवा। फिर बार बार धारण करने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, ऐसा मरना होए कि बहुर मरना ना होए। ऐसा मरने की बात शास्त्र कहता है, शरीर का मरने की बात नहीं है। शरीर मर जाएगा तो खेल सारा खत्म हो जाएगा, फिर तो क्या है तो सारा खेल शरीर है तब तक ही है। शरीर के त्यागने के बाद तो खेल सारे खत्म हो जाते हैं। इसलिए कुछ भी याद नहीं रहता है, ना पिता याद रहता है, ना माता याद रहती है, ना भाई बंधु याद रहता है, ना ही धर्म याद रहते हैं, ना ही धार्मिकताएं याद रहती हैं, ना तेरा मेरा दुश्मन मित्र कुछ भी याद नहीं रहता। एक बार ये रूह इस शरीर का त्याग कर दे, इसका बिछोड़ा हो जाए, इससे अलग हो जाए, अलग होते ही कौन कहूं की माता कौन पुरख की तुम जाई, घट फूटा कोई बात ना पूछे काडू काडू होई, तिरिया लट लटकाए तिरिया रोवे और हंस अकेला ही जाई। ये हंस अकेला ही जाता है। क्या कबीर इस बंदे ऊपर बहुत जुल्म हो तो है, तुम कृपा करो गोसाई। हे प्रभु तुम कृपा करो, इसके ऊपर दया करो कि ये साथ संगत गफलत की नींद में ये आदमी सोया हुआ है और नकल धर्म को धारण किए हुए है। इनको असली धर्म समझाओ। साथ संगत बाबा जी ने कहा कि धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं। धर्म का काम ही जोड़ना है, तोड़ना नहीं। जब बाबा जी ने ये श्लोक दिया तब आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो से दिल्ली से जब विज्ञापन आते थे तो उसमें ये श्लोक भी सरकार ने अपनाया कि धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं। रेडियो पर 8:45 बजे बुलेटिन आता था। आप सबने जो पुराने महापुरुष हैं उन्होंने सबने सुना होगा कि 8:45 बजे उस समय टीवी वगैरह नहीं होते थे, और कहीं होते थे भी तो वो 50 फुट लंबे एंटीना के साथ होते थे, ब्लैक एंड व्हाइट होते थे। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं। उस समय भी ये जो सतगुरु का जो मंत्र है कि धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं, और उस समय के हालात ऐसे थे कि हर काम तोड़ने का धर्म का नाम लेकर ही किया जाता था, क्योंकि उसके अंदर और बहुत सारे कर्म कांड करने वालों का सहयोग मिल जाता था। तो इसलिए धर्म को आगे रखकर दुनिया में मानव मानव के बीच में फाड़ करने का तोड़ने का काम इस इंसान ने किया। लेकिन ये इंसान इंसान से प्रेम करे, प्यार करे, मोहब्बत करे, एक दूसरे का सहयोग करे। लेकिन हुआ क्या, जिस धर्म की दुहाई दी जाती थी उसी दुहाई से ही तो आदमी का खून बहाया जाता था। उसी आदमी को तो जीवित को उसकी लाश बना दिया जाता था, क्योंकि इस धरती पर धर्म का नाम लेकर बहुत कुछ लूटा गया है, बहुत कुछ संप्रदाय दंगे होते रहे। ये झंडा ठीक नहीं है, ये झंडा यहां क्यों लगा दिया, ये तो धर्म है ही नहीं। ये बात ऐसे कैसे कह दी, ये तो हमारे धर्म में है ही नहीं। साथ संगत आप देखो कि चारों तरफ संप्रदाय दंगे फंसाने की कोशिश होती थी। एक पंथ दूसरे पंथों को हमेशा ही साथ संगत बिखेरने की, तोड़ने की, लव लोहान करने की कोशिश होती थी। और आदमी का खून इस धरती के ऊपर ऐसे ही बहने लगता था। या इंसान को इसलिए बनाया
कि वो धरती पर जाकर आदमी आदमी का ही खून से ये जमीन लाल कर दे। अरे इसको तो इसलिए बनाया कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया था इंसान को, वरना तोइत के लिए कब ना थी कुरूबियां। अरे देवताओं की कमी क्या थी, वो तो अपनी पूजा करवाने के लिए, नारियल चढ़वाने के लिए, तिलक लगवाने के लिए खड़े हैं, हमेशा पूजा कराने के लिए खड़े हैं। आदमी को तो पैदा ही इसलिए किया गया था कि वो आदमी आदमी का दर्द समझ सके, इस आदमी में वो करुणा जाग सके, इस आदमी में वो प्रेम जाग सके कि वहां पर अगर धर्म होगा तो ये प्रेम भी जागेगा, प्यार भी जागेगा। क्योंकि धर्म का मूल आधार ही दया करना है। जिस कर्म में दया नहीं, वो कभी भी धार्मिक कर्म नहीं हो सकता। इसलिए कहा है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लत गट में प्राण। क्या कहा, दया ही मूल धर्म है, इस दया को कभी मत छोड़ो। और जिसके पास धर्म की पूंजी है, जिसके पास निरंकार की पूंजी है, जिसके पास सिमरन को, जिस निरंकार को देखकर जिसने वो कमाई की है नाम की, उसको इस जगत के अंदर किसी चीज का टोटा नहीं है, उसका इस जगत में बाल बांका नहीं हो सकता। उस जगत के उस भगत की भक्ति करे पताल में, प्रकट करे आकाश, वो आसमानों के अंदर उसकी भक्ति फैल जाती है। साथ संगत निरंकार भी ऐसे भगत का दर्शन करने के लिए ललायित रहता है। और ऐसे भगत का अगर समय धरती के ऊपर पूरा हो गया है तो ये निरंकार कहता है, उस शहर के जो पहले महापुरुष चले गए हैं शरीर छोड़कर, उनको कहता है महापुरुषों, ये उनकी बात कर रहा हूं जो धर्म आचरण से जीवन जीते हैं, धर्म पर बोलते हैं, उनके लिए नहीं है ये। धर्म आचरण को धारण किए हुए हैं और किसी भी दिशा में, किसी भी परिस्थितियों में अपने धर्म का त्याग नहीं करते, क्योंकि उन्होंने निराकार को ही धारण किया हुआ है। फिर उसे किसी और धार्मिकताओं की जरूरत नहीं होती, किसी और व्यवस्था की जरूरत नहीं होती। यही उसके लिए सबसे बड़ा परमेश्वर का आशीर्वाद होता है। तो ये निरंकार कहता है, महापुरुषों, आपके शहर की वो रूह आ रही है, जोत आ रही है, उनको बाइज्जत लेकर आओ। कौन कह रहा है? ये निरंकार कहता है। जो धार्मिक आचरण करते हैं, जो कुकर्म की तरफ लगते हैं, उनकी यह बात नहीं हो रही। भले उसने धार्मिक अनुष्ठान बहुत किए हो, क्योंकि आज उनकी गिनती बहुत ज्यादा है। एक जगह एक शायर ने लिखा है कि काशी काबा में जाने वालों, बात इतनी सी मुझको बतला दो कि उम्र सारी गवाही डाली, बदले में तुमने क्या लिया है। थोड़ा सोचो तो सही। कभी इस तीर्थ पे गए, कभी उस तीर्थ पे गए, कभी उस तीर्थ पे बसें ले गए, तीर्थियों को ले गए, स्नान करवा दिया, लेकिन खटिया क्या है, पाया क्या है, कभी इसके ऊपर विचार किया? हमारे वहां राजस्थान में बहुत तीर्थी हैं, वो हर महीने तीर्थ जाते हैं। कई बार मुझे भी कहते हैं आप इस तीर्थ पे चलो। तो साथ संगत, तो मैं उनसे यही विनती करता हूं, क्या लेने के लिए जाते हो भाई? क्या प्राप्त करने के लिए जाते हो? जिनके वहां धर्मस्थल बने हैं वो कभी मिले हैं आपसे? कहते नहीं, वो तो नहीं मिले। बस वहां जी स्नान कर लिया,
डुबकी मार ली। वहां तो बहुत ठंडा पानी था, वहां इतने धार्मिक स्थल थे। मैंने तो हर धर्म स्थल पर जाकर एक एक रुपया सबकी जगह, सब मूर्तियों के आगे मैंने दंडवत किया, प्रणाम किया। साध संगत, कबीर साहब के समय एक ऐसे ही तीर्थ का, गांव के लोग जो तीर्थी थे वो जाते थे, तो कबीर साहब को भी कहने लगे, कबीर साहब आप भी चलो तीर्थ में। कहते जी हमारे तो बहुत सारे बड़े समागम हैं, संतों ने आना है, सेवा में अभी बिजी हैं। कहते नहीं आप चलो तो सही, आप हमेशा गांव में ही बैठे रहते हो, कभी तीर्थों में भी जाकर देख लिया करो। तो कहने लगे अच्छा आप इतना जोर दे रहे हो तो ऐसे करो, मैं तो नहीं चल सकता, लेकिन मेरा जो ये एक फल होता है इतना बड़ा, नाम है धतूरा। कहते ये धतूरे को आप ले जाओ और जहां जहां आप स्नान करो वहां इसको भी स्नान करा देना, आपका बहुत उपकार होगा। तो कहते जी ठीक है। अब कबीर की बात कौन काट सकता, महान संत थे उस समय। तो थोड़े समय के बाद वो सारे तीर्थी वापस आ गए और कबीर साहब के पास गए। कहते जी हम, कबीर साहब भी उनसे मिलने के लिए गए। कहते हैं कबीर साहब ने कहा आप सभी तीर्थ हो आए? कहते हाँ जी हो आए। अच्छा सब जगह स्नान किया आपने? कहते हाँ जी सब जगह डुबकी मारी। अच्छा फिर वो मैंने वो धतूरा दिया था, क्या इसको भी स्नान कराया? कहते महाराज सबसे पहले इसी को करवाया, इसी को करवाया है, हर जगह स्नान करवाया है। कहते अच्छा आपने बहुत बड़ा उपकार किया। वो अपना धतूरा लेकर वहां से चल पड़े। हफ्ता 10 दिन रोक कर उन्होंने उन सभी तीर्थियों को कहा कि आप तीर्थ करके आए हैं तो मेरा ये ध्यान है कि आपकी सेवा की जाए, इस बहाने आपकी प्रसादी बनाई जाए, आप हमारे घर में पधारो। तो उन सभी तीर्थियों को बुलाकर बड़े सत्कार से उनको बैठाया और बड़े समय के बाद उनके आगे थाली परोस दी। वो जो धतूरे की जो सब्जी थी, एक सब्जी है, उस थाली के अंदर बरताने लगे, फुलके को रोक दिया। और कल भी हमारे साथ ऐसे ही हुआ, वो सेवादारों ने खीर पहले परोस दी। जब खीर पहले परोस दी, फुलका रुक गया 5-7 मिनट। अब इतनी देर इंतजार कौन करे, तो जितनी खीर डाली थी हमने सबने खा ली। तो खीर खत्म हो गई। आदमी थाली पे बैठ के रुकता नहीं है, आप भी देख लेना। इसलिए पहले कहते हैं, हमारी सेवा दल की जब मीटिंग होती है तो कहते हैं पहले फुलका बरताओ, फुलके के बाद फिर सब्जी बरताओ और उसके बाद जो दूसरे व्यंजन है वो बरताओ, ताकि फुलका होगा तो सब्जी के साथ या किसी और के साथ भी खा। तो कबीर साहब ने क्या किया, उन सब के सामने वो सब्जी एक बरता दी, फुलका आया नहीं, पुड़ियां आई नहीं, अन्य कोई सामग्री जो लाए थे वो बनी थी वो भी नहीं लाए। अब लोगों ने क्या किया, उसमें चम्मच उम्मच तो होते नहीं थे, तो उन्होंने अंगुली से ली, अंगुली के ऊपर सब्जी और काटी। तो अब वो जो धतूरा तो खारा था और जीभ बहुत कड़वी हो गई। जीभ कड़वी होगी तो पास वाले से पूछा, तीर्थी से, या तू सब्जी टेस्ट तो कर, तेरी सब्जी खारी है या मेरी ही खारी है? तो वो कहते अच्छा मैं भी टेस्ट करता हूं। मैंने भी वो टेस्ट की तो देखा वो भी खारी। कहते हैं शायद हम दोनों की थाली में आ गई। तीसरे को पूछा, इधर वाले को पूछा, इधर वाले को पूछा, तब तक तो सारे ही सबने ही उस सब्जी की अंदर अंगुली डाल ली और चाटने लगे तो एकदम जो उस तीर्थियों का मुखिया था उस तक पहुंच गई। उस तक पहुंची तो उसने भी चाटी सब्जी, तो चाटी तो वो सारी सब्जी चाटी, खारी निकली तो मुंह कड़वी हो गई, जहर जैसी सब्जी थी। अब धतूरा कब मीठा होता है भाई, वो तो खारा ही होता है। तो कबीर साहब के ऊपर गुस्से होने लगे, कहने लगे कबीर साहब ये क्या मजाक है? कहने के
क्या हुआ तीर्थियों? कहने लगे कि आपने हमारी थाली में क्या परोसा है? कहते हमने तो वो जो तीर्थ पे आप ले गए थे उसका स्नान सब जगह कराया था उस धतूरे को। तो कहने लगे हाँ करवाया था। तो फिर क्या वो मीठा नहीं हुआ? कहते धतूरा कब मीठा होता है, ये आप कहां से लेकर आए? कहने लगे फिर ये एक छोटा सा धतूरा मीठा नहीं हो सकता, तो ये 5-6 फुट का धतूरा जो है ये वहां पानी में डुबकियां मारने से क्या मीठा हो जाएगा? क्या ये मन बदल जाएगा? अरे ये तो शरीरों तक ही है। शरीर पानी में डूबेगा, थोड़ी ठंडक जरूर लगेगी, गंगा जी का पानी बहुत ठंडा है, या फिर मन की मैल, शरीर की मैल उतर जाएगी। मन की मैल कहां होगी भाई? मन की मैल तो और चढ़ा के ले आए, क्योंकि मैंने हरिद्वार का स्नान कर लिया, फिर द्वारका का स्नान कर लिया। तो पहले तो हरिद्वार का ही स्नान का भार था, मैल थी, अब द्वारका की भी मैल चढ़ गई, अब गंगा सागर की भी मैल चढ़ गई, अब सोमनाथ मंदिर की भी मैल चढ़ गई, अब और जितने भी पुष्कर वगैरह जितने भी जो प्राचीन तीर्थ हैं सब पर स्नान करने के लिए जाते हैं। रामानंद जी ने कहा है गुरु ग्रंथ साहब के अंदर, जहां जाइए जहां जल पखान तू भरपूर रिया हर जगह समान। कि जहां भी तीर्थों पे जाते हैं वहां या तो पुराने पुराने बिल्डिंगें मिलती हैं और या फिर जल मिलता है, और वहां कुछ नहीं मिलता। भगवान तो किसी को आज तक नहीं मिले, ईश्वर तो कभी मिला ही नहीं। तो ये संतों महापुरुषों ने वास्तविकता की बात सुनाई, दुनिया को बताई कि भ्रम में मत रहो, अपने मन को जागृत करो। अगर आप वास्तविक में धर्म की पालना करोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसके पास धर्म का ज्ञान है प्रथम स्थान पर, जिसने धर्म आचरण किया है, धर्म को धारण किए हुए हैं, वही दूसरा शब्द धर्म, अर्थ, अर्थ का मतलब होता है माया, धनवान, मायावी सुख। जिसके पास धर्म का आचरण है वो माया उसको नहीं भटका सकती। जहां पर धर्म नहीं है वहां उस माया का अभिमान होगा, वहां माया का कलेश होगा, क्योंकि वहां धर्म से दिल खाली है, मस्तिष्क खाली है, धर्म आचरण ही नहीं, धर्म के विपरीत कर्म किया जा रहा है। और जब धर्म के विपरीत कर्म किया जाता है तो फिर ये माया मां ठगनी हम जानी, बीजक का शब्द है ये कबीर का, जो उनका कबीर का मूल ग्रंथ है, उसकी ये वाणी है कि माया मां ठगनी हम जानी। और ये भिन्न भिन्न रूपों के अंदर ये माया हर घर में बैठी है, हर मन में बैठी है। कैसे तुम बचोगे भाई? अगर इस अर्थ से, इस माया से बचना है, इस माया का प्रभाव, एक तरफ इस माया को विष्णु की दासी कहा गया है, लक्ष्मी को विष्णु जी की दासी कहा गया है। कभी आप कैलेंडर में देखना, उसको चरणों में बैठाया गया है, सर पे नहीं बैठाया गया, चरणों में बैठाया गया। क्यों चरणों में क्यों बैठाया गया? वो लक्ष्मी जी विष्णु जी की चरण वंदना, चरण दबाते हुए, सेवा करते हुए सेविका के रूप में दर्शाया गया है। अभी आगे दिवाली आएगी, कैलेंडर आएंगे, देख लेना। साथ संगत वो स्थान क्यों दिया उनका? इसलिए दिया कि ये संतों के चरणों की दासी है। संत इनके बीते नहीं भागते, बल्कि संत क्योंकि उस माया का हमेशा सदुपयोग करते हैं, सद आचरण करते हैं, उससे जगत का भला करते हैं, उपकार करते हैं, उससे मानव को शिक्षा देते हैं, जरूरतों को पूरा करते हैं, जरूरतमंदों को दया भाव से उस माया का उपयोग करते हैं। नहीं तो आप देखो जहां पर धर्म नहीं है, अगर सगे भाई भी हैं, एक ही मां के कोख से पैदा हुए हैं, तो आप देखें कि अगर एक भाई के पास माया खूब हो गई, एक भाई कमजोर हो गया,
तो जो ताकतवर है वो कहता है तूने मेरी उस जगह बात मानी नहीं थी, अब मैं तुझे देख सड़कों पे नहीं ले आया तो मेरा नाम ये नहीं। यानी कि वो ये अपने भाई को ही चैलेंज कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास धर्म नहीं है। धर्म नहीं है इसलिए माया का अभिमान उसके पास इस कदर है कि वो ये भूल जाता है कि हम एक ही मां के गोद में बचपन में शामिल खेले हैं, एक ही खून का दौरा हमारे शरीर में चल रहा है, एक ही डीएनए टेस्ट है। लेकिन अभिमान का ग्राफ इतना हाई हो चुका है कि वो भाई भाई को मानने को तैयार नहीं। अहंकार इतना बढ़ चुका है कि साथ संगत थोड़ी सी भाई ने बात नहीं मानी तो उसको देख लेने की बात संसार में की जाती है, सड़क पर लाने की बात की जाती है। और जहां पर धर्म है वहां ये बातें नहीं होती। धर्म का मतलब यहां जहां ज्ञान है, निराकार का बोध है, सतगुरु की आशीर्वादें हैं, सतगुरु का वचन है, सतगुरु के मुख से निकला हुआ दिव्य वचन है, जिनको याद है, जो इस दिव्य वचन को अपने संग में लेकर हर पल चलते हैं कि तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो धर्म को साथ लेके चलता है वहां माया कभी नाच नहीं नचाती। जहां धर्म नहीं होगा वहां माया नाच नचाएगी, बिखराव करेगी, खून खराबा करेगी, घर में दंगा करेगी, फसाद करेगी, युद्ध करेगी, लड़ाई झगड़े करवाएगी, शंका पैदा करेगी, मलिनता वहां पर पैदा होगी। और जहां पर धर्म आचरण कर्म है, चाहे माया वहां पर करोड़ों की हो, अरबों की हो, चाहे कहीं पर भी उनके बड़े बड़े बिजनेस हो, वहां सभी वो माया हाथ जोड़कर सेविकाई के रूप में वहां पर अपने आप को समर्पित करेगी। वो घर मर्यादित होता है, वो घर क्योंकि जहां धर्म है वहां मर्यादा की भी स्थापना होती है, वहां पर नीतिगण निर्णय लिए जाते हैं, वहां पर मर्यादा की स्थापना होती है, वहां पर कर्तव्य का पालन होता है, वहां अधिकार का ज्ञान होता है। सासंग जहां पर ये सब का बोध हो जिस मन में, जिस घर में, वहां कभी भी धर्म उस घर को छोड़कर नहीं जाता, वो वहीं विश्राम करता है और उसके सभी परिवार के सदस्यों को सपोर्ट करता है, सही मार्ग दिखाता है। वहां पर हमेशा सुमति रहेगी, कभी वहां कुमति नहीं आएगी, क्योंकि वहां धर्म है। कुमति वहां आएगी जहां पर धर्म नहीं है। तो जहां धर्म है वहां आर्थिक माया भी भगत को तंग नहीं करती। और तीसरा है अर्थ काम। काम कहते हैं कार्य को। जहां पर कार्य है, काम है, लेकिन उससे पहले उसके पास धर्म है, तो काम भी उसको विचलित नहीं करेगा, काम उसको भोगी नहीं बनाएगा, काम उसको समाज की सेविका में लगाएगा, समाज की सेवा में लगाएगा। वो काम भी वो मर्यादित तरीके से करेगा क्योंकि धर्म है उसको। तो ये काम का संगत कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन जैसी नदियां होती ना, पानी बहता है बहुत तेज, तो पानी अगर नदी के किनारों के अंदर बहेगा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर किनारे तुम तोड़ दोगे तो सासंगत जल तो फिर विकराल रूप ही लेगा, बाढ़ का रूप ले लेगा। जब तक वो किनारों के अंदर चल रही है उसकी अपनी मर्यादा है, वो जल भी अपनी मर्यादा में बहता है। जिसके पास धर्म है, परमेश्वर का आशीर्वाद है, जिसने इसको धारण किया हुआ है, वो काम भी साथ संगत फिर उसको दुख नहीं देता। और अगर धर्म जिसके पास नहीं, देखो रावण ने भक्ति तो बहुत थी उसके पास, तप बहुत था, तप बल भी बहुत था, वरदान भी बहुत थे, लेकिन उसने धर्म का आचरण छोड़ दिया उस काम के वासना पर। और उस धर्म आचरण करने वाली नारी सीता को अपने घर में ले आया। और जहां अधर्म की स्थापना हो और अगर वहां धर्म आ जाए तो वो धर्म तो फिर अपना काम करेगा
और वहां पर जितना भी अधर्म हो रहा है उसका विनाश ही करेगा। तो साध संगत, कर्म तो चाहे अच्छे किए हैं बुरे किए हैं, आप 1,84 में कहीं भी छुप जाओ, ये जीव कहीं भी छुप जाए, कोई भी ओठ ले ले, वो कर्म के फल से बच नहीं सकता। इसलिए हमारे बाबू ओबी ने एक गीत लिखा कि संतो नेकियां कमाए, केवल नेकियां कमाए, केवल नेकियां कमाए। अगर नेकियां कमाते रहोगे तो अच्छे फल तुम्हें मिलते रहेंगे। तो ये काम भी जो है ये वैसे तो परमात्मा का वरदान है, लेकिन अगर धर्म है तो वरदान है, और धर्म नहीं तो ये भी श्राप ही है। और चौथी अवस्था जो है मोक्ष की, अगर जिसके पास परमात्मा का ज्ञान है वो परम मोक्ष को प्राप्त हो सकता है, वो परम सत्य को के अंदर मिलकर इसी का रूप हो सकता है। तो आओ संजनो गुरुमुखो महापुरुषो, समय हो गया है। तो यही दातार के चरणों में ये अरदास है, प्रार्थना है कि हे प्रभु कृपा करो, दया करो, मेहर करो कि आप हमें इस तरह से बनाना चाहते हो, क्योंकि आप धर्म को धारण किए हुए हो। हे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, आज धर्म की शिक्षा आप दे रहे हो। आप शरीर को धार्मिक नहीं बना रहे, आप अपने मन को, हर एक के मन को धार्मिक बना रहे हैं, मन को धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, मन धर्म आचरण की तरफ बढ़ा रहे हो, हर एक का जीवन संवार रहे हो। ये आज इस कलयुग के अंदर आपका लाख लाख धन्यवाद है कि आपने ऐसा इल्म दिया, ऐसी शिक्षा दी, ऐसे निराकार प्रभु का भेद दिया, ऐसे ब्रह्म तत्व का अनुभव दिया। ये आपका लाख लाख शुक्र है। और हमारे जीवन में आप हमेशा शुभ आचरण भरने की कोशिश करते हो, इस मन को ही मन मंदिर बनाने की कोशिश करते हो। और बाबा जी कहते थे इस मन के अंदर ये निराकार की मूर्ति बैठा लो, ये मन मंदिर बन जाएगा। तो निरंकार प्रभु से यही अरदास है, प्रार्थना है कि हर गुरसिख के साथ इस धर्म को का जो आचरण है वो हर समय कोई गुरसिख भूले नहीं। चाहे वो घर में कर्म हो, चाहे ऑफिस में कर्म हो, चाहे बिजनेस में कर्म हो, चाहे खेती बाड़ी में कर्म हो, चाहे समाज में आप कहीं विचरण करते हो, कहीं भी आप जाएं तो आप जो है अपने धर्म को साथ लेकर चलें। सिर्फ इतनी सी बात बाबा जी ने सरल इस बात को और बड़ी सरल तरीके से कही थी कि जिनको निरंकार याद है उनसे कोई गलत कर्म नहीं हो सकता। सिंपल सी, बड़े धर्म को सिंपल सी लैंग्वेज में उन्होंने ट्रांसलेशन करके बता दिया। और अगर इतनी सरल बात भी अगर हमारी समझ में, हमारी बुद्धि में नहीं बैठती है तो फिर भाई भगवान ही तुम्हारा राखा है इस आदमी का। तो आओ निरंकार प्रभु कृपा करे, दया करे, इस आदमी को बचाना है और अपने जिस काम के लिए जगत में आया है उस काम को करके अपना लोक सुखी पर लोक सुहेला करे। ये जो रहमतें हैं मैं ले आपके चरणों से ले पाऊं, इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहता हूं। प्यार से कहिए धन निरंकार।